भीषण गर्मी से इन दिनों हर कोई परेशान है। ऊपर से बिजली की कटौती एक बड़ी समस्या बन गई है। सरकार के 24 घंटे बिजली देने के वादे अब खोल रहे हैं उनकी पोल। बिजली कटौती से किस तरह लोग परेशान हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी ने किया लोगों को परेशान। पारा पहुंचा 40 पार। बिजली कटौती प्लस गर्मी का डबल अटैक। 24 घंटे बिजली का वादा क्यों नहीं हो रहा पूरा। एक तरफ जहां लोगों पर गर्मी का सितम जारी है, तो वहीं बिजली कटौती इस समय बड़ी समस्या बनी हुई है। चिलचिलाती धूप के कारण बढ़े तापमान ने लोगों को झुलसा दिया है। 1 से लेकर 4 घंटे तक बिजली कटौती से सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल आखिर खड़े भी क्यों ना हो, वादा भी तो कर दिया था 24 घंटे बिजली देने का। 24 घंटे की तो बात छोड़िए साहब, यहाँ आधा घंटे भी बिजली आनी मुश्किल है। कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि हमारे बड़े बड़े वादे थोड़े फीके पड़ रहे हैं। तभी तो अब बढ़ते तापमान के कारण बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरों और तहसील मुख्यालयों में बिजली आपूर्ति में कटौती की है। आधिकारिक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति 16 घंटे, नगर पंचायत कस्बों में 21 घंटे और तहसील मुख्यालयों को 21 घंटे से अधिक की है, जबकि जिला मुख्यालयों और नगर निगमों और बड़े शहरों को बिजली कटौती से छूट दी गई है। हालांकि दावा तो यह है कि राज्य में कोई बड़ा बिजली संकट नहीं है। राज्य के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा है कि हमारा लक्ष्य लोगों को सही बिजली की सप्लाई करना है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि बीते कुछ दिनों में बेतहाशा गर्मी के कारण बिजली की डिमांड बढ़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि आखिरी 4 साल के आंकड़ों को देखने पर साफ पता चलता है कि इस साल डिमांड सबसे ज्यादा है। मंत्री जी ने आगे कहा कि फिर भी हम सभी इस चुनौती से पार पाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हम बिजली बचाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। अब मंत्री जी को कोई ये तो बताए कि बिजली बचेगी कैसे जब आती ही नहीं। सरकार कह रही है कि कोयले की कमी के कारण बिजली कटौती हो रही है। चलिए इस पर भी बात कर ली जाए। देश में ज्यादा बिजली कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही बनाई जाती है। ऐसे पावर प्लांट्स की बिजली बनाने की क्षमता फिलहाल 20,40,080 मेगावाट है। यह कुल बिजली उत्पादन का 51.1% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले 150 पावर प्लांट्स में से 81 में कोयले की कमी है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सभी 7 थर्मल पावर प्लांटों में यही हाल है। वहीं यूपी के 4 सरकारी थर्मल प्लांटों में से 3 में कोयले की कमी है। इन दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर बिजली कटौती हो रही है। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी होने की एक वजह यह है कि रूस यूक्रेन जंग इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से कोयले के दाम में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार ने रूस और दूसरे देशों से कोयले की आपूर्ति कम की है, जिसके चलते इस साल कोयले के कुल आयात में लगभग 15% की कमी हुई है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को भी बिजली की किल्लत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। फिलहाल ये सब दिक्कतें अपनी जगह हैं, उसमें आम लोगों की दिक्कतों को क्या, सरकार को पहले से ही सारे इंतजाम करके रखने चाहिए थे। तो जहां एक तरफ ये देखा जा रहा है कि पूरा भारत अप्रैल मई के महीने में मई जून जैसी गर्मी से जूझ रहा है, वहीं अब ये भी देखा जा रहा है कि इस भीषण गर्मी में लोगों को बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्या उनके सामने चुनौती की तरह आगे आके खड़ी हो गई है। वहीं सरकार से इस पर बात की जाए तो सरकार की तरफ से सिर्फ एक चीज सामने आ रही है कि बिजली की समस्या कोयले की कमी के कारण हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता चंदन। क्या कहा जाए इस पूरे मुद्दे पर, क्या कहा जाए इस भीषण गर्मी में जो कोयले की कमी कही जा रही है उस पर क्या कहा जाए? देखिए वैष्णो, जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और देश में बिजली संकट खड़ा हो गया, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि गर्मी से कई लोग परेशान हैं और गर्मी से एक
आधे से ज़्यादा आबादी गर्मी से परेशान है, और उसमें अगर ये बिजली की कटौती या बिजली संकट गहरा जाता है तो पूरी जनसंख्या पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, आप हर जगह की बात कर लीजिए, सभी राज्य करें कि हमारे पास बिजली के जो संकट है वो हमारे सामने है। पंजाब में तो 5 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास एक दिन का कोयले का स्टॉक बचा है, हम अगर कोयला नहीं हमें मिल पाता तो हम क्या कहते हैं, बिजली की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इससे इफेक्ट दिल्ली मेट्रो और अस्पताल प्रबंधन को भी होगा। ये साफ साफ केजरीवाल ने इसमें अपने पत्र में भी कहा है। और इसको लेकर सत्येंद्र जैन ने लगातार बैठक भी की है कोयले की आपूर्ति को लेकर कि किस तरह से कोयला आपूर्ति किया जाए, लेकिन अभी भी कोई सामने ऐसा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है कि कोयले संकट को कैसे हल किया जाए। वैष्णो, चंदन, जैसा आपने बताया कि बिजली के कारण मेट्रो पर, कई व्यवसायों पर असर पड़ेगा, तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं कि बिजली की समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बिजली को लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी समस्या से लोगों को, आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, व्यवसायों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वैष्णव, जिस तरह से कोरोना ने लोगों की आर्थिक कमर तोड़ दी, उसके बाद से अब लोग उभरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये क्या कहते हैं बिजली संकट खड़ा हो गया, उससे कहीं ना कहीं एक समस्या जरूर हम लोगों के सामने खड़ी हो गई, क्योंकि आर्थिक मंदी से अभी उभरने की कोशिश ही की जा रही थी और उसमें बिजली की कमी। देखिए, किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए जरूरत होती है बिजली की। अगर बिजली ही नहीं होगा तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? कई राज्यों ने तो उद्योग धंधों को बिजली कटौती के लिए भी फरमान जारी कर दिया है कि आपको 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती करनी होगी। तो ये साफ साफ कहा जा सकता है जिस तरह से हम कोरोना से उबरने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसके बीच में अगर बिजली संकट खड़ा हो जाता है तो ये सबके लिए कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। सरकार के लिए भी मुद्दा है, राज्य सरकार के लिए भी मुद्दा है और आम जनता के लिए तो मुद्दा है ही, क्योंकि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, कई राज्य सरकारें तो कह रही हैं कि 12 रुपए के दर से हम बिजली खरीद रहे हैं और उसे जनता तक पहुंचाना ये नामुमकिन है, क्योंकि इतनी ऊंचे रेट पर अगर बिजली खरीदी जाएगी तो बाकी जो राज्य का फंड है, जो राज्य को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उनमें कहीं ना कहीं कटौती होगी और इसका फर्क साफ जनता के ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। वैष्णव, तो जैसा चंदन आपने बताया कि देखिए, बिजली की समस्या से आम जनता को, कारोबार को, व्यवसाय को, मतलब प्रभाव इन सब पर ही पड़ेगा। सरकार इन सब को लेकर, इतनी समस्याएं जो बिजली के कारण पैदा हो सकती हैं और होंगी भी, क्योंकि अगर जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोयले की कमी हो रही है, सरकार का इन सारी समस्याओं को लेकर अभी से ही वो क्या प्रबंध करके बैठी है, क्या प्रबंध किए हैं उन्होंने? देखिए वैष्णव, जिस तरह से रेलवे साफ साफ कह रहा है कि हमारे पास वैगन्स की कमी है, जो रैक हैं, रेलवे के रैक हैं, उनमें कमी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से किसी भी कोयला को लाने के लिए रेलवे सबसे बड़ा है, जो उपागम है हमारे आने जाने के लिए, और रेलवे की ढुलाई में ही अगर कमी हो जाती है तो ये दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, रेलवे के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो कह रहे हैं कि हम जो पैसेंजर ट्रेनें हैं कुछ रूटों पर उनको रद्द कर रहे हैं, ताकि जो कोयले की आवाजाही है उसे सुगम किया जा सके, ताकि जो कोल ब्लॉक से जो कोयला है वो सीधा पावर प्लांट तक पहुंच सके और जो कोयला संकट है उससे निपटने में कोशिश की जा सके। रेलवे के कार्यकारी निदेशक ये भी कह रहे हैं कि हम 1 लाख जो ढुलाई वाले वैगन होते हैं, रेल रैक होते हैं, रेलवे के जो रैक हैं उन्हें जोड़ने की योजना बना रहे हैं कि अगर 1 लाख वैगन हमारे बेड़े में जुड़ जाते हैं तो इससे कोयला की जो ढुलाई है उसमें सहायता मिलेगी और जो ये बिजली संकट है आने वाले दिनों में शायद से ये हल हो जाए। इसको लेकर क्या कहते हैं, रेलवे एक पुख्ता योजना बना रहा है और उसको लेकर काम भी कर रहा है। वैष्णव, चंदन, जो कोयला है, कोयले का कितना स्टॉक अभी सरकार के पास है, कितने दिनों तक लोगों को, आम जनता को बिजली मिल सकती है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए वैष्णव, जिस तरह से कई राज्यों ने कहा कि सिर्फ हमारे पास 1 दिन का कोयले का स्टॉक है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह से क्रिटिकल हो चुकी है। क्योंकि अगर 1 दिन का कोयला हमारे पास रिजर्व में बचा है, वैसे सरकारों का और थर्मल पावर प्लांट को ये आदेश है कि आपके पास कम से कम 20 दिन का जो कोयला है वो रिजर्व होना चाहिए। अब 20 दिन का रिजर्व कोयला है नहीं, 1 दिन का कोयला रिजर्व है और लगातार गर्मी की वजह से लोग एसी कूलर धड़ल्ले से चला रहे हैं, तो बिजली का संकट जो है वो खड़ा ही हो गया। क्योंकि देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली में ही 34 से 35% जो है बिजली की मांग बढ़ गई है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी पड़ रही है और लोग इसको बचने के लिए
एसी कूलर का उपयोग कर रहे हैं, तो लोगों की खपत ज्यादा हो गई है। ऐसा नहीं कि बिजली की कमी है, लोगों की खपत ज्यादा हो गई, इस वजह से बिजली संकट खड़ा हो गया और सरकार इससे निपटने में पूर्णतः विफल दिखाई पड़ रही है। अभी जो हाल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। वैष्णव, चंदन, जैसा कि आपने बता रही हैं कि इस तरह की बिजली संकट सामने आ रही हैं, चंदन ये भी तो एक चीज सोचने वाली है कि हमारी जो मतलब भारत में जो बिजली है वो ज्यादातर कोयले पर ही निर्भर करती है। कोयले से ही बिजली का ज्यादातर काम किया जाता है। वहीं बात करें विदेशों की, तो विदेशों में बिजली को लेकर अन्य जो संसाधन है उन पर भी निर्भर हैं। क्या सरकार को अन्य संसाधनों पर भी बात नहीं करनी चाहिए, अन्य संसाधनों का भी नहीं देखना चाहिए कि और किन संसाधनों से हम बिजली को पैदा कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ एक कोयले पर ही निर्भर रहना भी तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि कब तक कोयला आपके लिए अवेलेबल रहेगा, कब तक वो उपलब्ध रहेगा कि आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं? देखिए वैष्णव, आपने का क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से वाजिब है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो कोयले की आपूर्ति है वो 70% थर्मल पावर प्लांट से आती है, यानी कि कोयले से आती है। अगर हम कोयले को ताप विद्युत में डालते हैं, उसके बाद से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन देखिए भारत सरकार लगातार कह रही है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना जो है वो एक योजना के तहत बढ़ा जा रहा है, ताकि हम उसको जो क्या कहते हैं कि आने वाले सालों में ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार ये बार बार कह रही है कि हम अपना 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन भी कम कर देंगे। तो कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा तो क्या कहते हैं थर्मल पावर प्लांट से ही होता है, क्योंकि वहां कोयला जलता है और कोयले से आप जानते हैं कितना कार्बन उत्सर्जन होता है। इसको लेकर भारत वैश्विक मंच पर भी कहता रहा है कि लगातार भारत इसको लेकर ग्रीन एनर्जी को लेकर काम करता रहा है। और उसने कई हाल के दिनों में जलवायु जब समिट होती है तो उसमें उसने कई क्या कहते हैं संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं कि भारत जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ेगा। लेकिन अभी आप ये कह लें कि भारत सरकार कोई लगा कदम उठा रही है, क्योंकि देखिए हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट, विंड टरबाइन और सोलर पावर प्लांट जो है वो बहुत ही कम है ना, काफी है हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये साफ साफ कहा जा सकता है कि अभी तो कोई हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम 70% अगर कोयले से बिजली बना रहे हैं तो आप सोचने वाली बात है कि अगर उस 70% को खत्म करना है तो हमें 70% का दूसरा अल्टरनेटिव खोजने में हमें कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि कोयला जो है वो एक सीमित संसाधन है और उसका एक ना एक दिन खत्म ही हो जाना है। तब तक हमें कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव बना लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कई देशों ने जो कोयले पे अपनी निर्भरता है वो पूर्णतः खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से जलवायु समिटों में कई राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी भारत एक अहम योगदान दे रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो हमारे सामने बिजली संकट है, जो कोयला का संकट है, राज्य में बिजली संकट गहराता जा रहा है, उसको लेकर कोई हमारे पास ऐसा उपाय नहीं है कि हम उसका कोई अल्टरनेटिव खोज लें।